पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को, 26 सितंबर 1876 को, 25 सितंबर 1875 को, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। 26 सितंबर 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत के तत्काल वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने रॉलेट एक्ट पास किया। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज जूल, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को, 12 दिसंबर 1911 को, 1 अप्रैल 1936 को, 8 अगस्त 1942 को। तो बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। इसलिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा की। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, 1 अगस्त 1920 को, 9 अगस्त 1925 को, 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ
12 मार्च 1930 से हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1906 में, 1907 में। तो मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1908 में खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास किया। 1909 में माले मिंटो सुधार हुआ और पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई। माले मिंटो सुधार के द्वारा ही पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने ढाका में किया। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच किसने समझौता कराया? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में समझौता कराने का काम एनी बेसेंट ने की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनी बेसेंट ने 5 सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया। एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की और तिलक ने पुणे में की। 1905 में पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के सहयोग के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। यानी 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में, इलाहाबाद में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, हरमीट ऑफ शिमला। हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एहो हुम को, राजेंद्र प्रसाद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, सुभाष चंद्र बोस को। तो हरमीट ऑफ शिमला एहो हुम को कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरमीट ऑफ शिमला एहो हुम को कहा जाता है। आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय सिविल सेवा में पहले भारतीय कौन थे जिनका सिलेक्शन हुआ था? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में पहली बार ICS की परीक्षा पास की। ये पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। माने सत्येंद्रनाथ
टैगोर 1863 में ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होने वाले प्रथम भारतीय थे। मैं दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है उस तरह ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होने वाले प्रथम भारतीय थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 11वां क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ब्रोकन विंग के लेखक हैं सरोजनी नायडू। गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। 12वां क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में, झारखंड में, बिहार और बंगाल में, छोटा नागपुर में। तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। संथाल विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में मद्रास में की थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में पुणे में किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने आगरा में दिया था। 14वां क्वेश्चन है, सिविल सेवा की शुरुआत भारत में किस वायसराय के समय काल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड रिपन। तो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड रेडिंग के समय में हुई थी। एक्सप्लेनेशन है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रेडिंग के समय में भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। 15वां क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के समय काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी हुई थी? 1857 का विद्रोह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बंगाल का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तो डॉफरिन के समय काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिनलिथगो। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ और इसी के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। माने 1857 के विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के पहले वायसराय नहीं चलता था पदवी, तो उस समय गवर्नर जनरल चलता था। 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के पद को हटाकर माने उसके जगह पर वायसराय बना दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पास हुआ? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पास हुआ? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? खेड़ा में, अहमदाबाद, बारदोली, लाहौर। तो ये वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। 1918 में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ। इस किसान आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी दोनों थे, लेकिन इनके प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 19वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ? बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मार्च 1919 से हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को किया गया। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, माले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, चार्टर अधिनियम 1853। तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुआ था माले मिंटो सुधार 1909। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट का। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। माले मिंटो अधिनियम 1909, इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। चार्टर अधिनियम 1853, इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। मतलब चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया।